खबर तफसील से मुल्क में अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। सरेआम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अभी बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा के खिलाफ गुस्से की लहर में कमी भी नहीं हुई थी कि बीजेपी लीडर नवीन जिंदल की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर कीचड़ उछाला गया। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें पार्टी ने अपने ही लीडरों के बयान से किनारा कशी की है। बीजेपी ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी मजहब की तौहीन कबूल नहीं की जाएगी। बीजेपी तमाम मजाहिब का एहतराम करती है और मुल्क के हर शहरी को ऐसा करना चाहिए। बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक के बारे में किए गए तबसरे पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल के दरमियान बीजेपी ने कहा कि पार्टी किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्त मजम्मत करती है। ताहम बीजेपी के बयान में किसी भी वाक़े या तबसरे का बराह रास्त जिक्र नहीं है। प्रेस रिलीज में कहा गया कि बीजेपी इस नजरिए के खिलाफ है जो किसी भी फिरके या मजहब की तौहीन करता है और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करती है। उधर बीजेपी लीडर नवीन जिंदल के अहानत आमेज ट्वीट के बाद दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नवीन जिंदल के काबिल एतराज ट्वीट को भी शिकायत नामे में चस्पा किया गया है। जैसा कि आपको आज एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब, जो कि दिल्ली MIM के लीगल सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने शाहीन बाग में एक एप्लीकेशन दी है, एक शिकायत दर्ज कराई है जो बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं नवीन कुमार जिंदल। इससे पहले इसी शाहीन बाग थाने में नुपुर शर्मा के खिलाफ भी इसी तरीके की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन FIR नहीं हुई, ना तो कोई कार्रवाई हुई। दोनों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, बदतमीजी की है, जिसकी वजह से आपने देखा कि कानपुर में एक तशद्दुद फैल गया और वहां एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर बरवक्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जेल में भेज दिया जाए, तो ये जो वाकयात पेश आते हैं ये न हो। ये नवीन कुमार जिंदल है, बीजेपी का नेता कहता है अपने आप को। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, उनके बारे में अपशब्द बोले उसने ट्विटर के ऊपर, और उन ट्विटर के उसकी जो ट्वीट है उसकी कॉपी निकाल के हमने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है आज, ताकि उसके खिलाफ जो है FIR हो और सख्त से सख्त उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मैं राजीव रियाज, सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट, बस एक दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ना तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन राजीव रियाज आपकी इस लड़ाई में शाना बशाना आपके साथ है। हो सकता है मेरी तादाद कम हो, दलितों की तादाद अभी कम हो MIM में, हो सकता है मेरे साथी अभी मुट्ठी भर हो, लेकिन हुजूर पाक के खिलाफ नवीन जिंदल ने जिस तरह का स्टेटमेंट किया है, ट्वीट किया है जिन्होंने, उसकी मैं सख्त लहजे में मजम्मत करता हूँ। उधर कानपुर में आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन कानपुर तशद्दुद के बाद अब हालात अलग हो गए हैं। इलाके में अब भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। कानपुर में जिस सामाजिक संस्था ने 3 जून को बंद का ऐलान किया था, उस संस्था ने 5 जून यानी कि आज के दिन जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह से 3 तारीख को बवाल हुआ, अब गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन शहर में जिस तरह से पुलिस अभी भी लगातार गश्त कर रही है, पुलिस कमिश्नर RF PSC के साथ लगातार मुस्लिम इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कानपुर में PSC की तैनाती की गई है। PSC तकरीबन 12 बटालियन PSC यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरह से आप सकते हैं कि ये वही परेड चौराहा है जहाँ से बवाल शुरू हुआ था। आज भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है, वो इसलिए क्योंकि आज के दिन जो ऐलान किया गया था जेल भरो आंदोलन का, इसको लेकर के मुस्लिम इलाकों में लगातार पुलिस की गश्त जारी है। वहीं कुछ अफवाहें भी बीच बीच में आ रही हैं कि कहीं पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए वो सड़कों पर निकले हैं और पुलिस के साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि शांति बनाने की अपील की जाए, लोग घरों से न निकलें और मामला शांत बना रहे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
पर लगातार एहतजाज किया जा रहा है और तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कानपुर से। सबसे पहला मामला जो बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की तरफ से दर्ज किया गया था, एक बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनियत से 6 साल के लिए मुअत्तल की गई है नुपुर शर्मा। पैगंबर इस्लाम के बारे में तबसरे के बाद ये कार्रवाई हुई है। 4 जानिब से अब नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया था। अगर बात कर्नाटक की करेंगे तो कर्नाटक में भी कई मरतबा देखा गया कि एहतजाज किया गया, इसी तरीके से कानपुर में भी एहतजाज किया गया और उस वक्त हालात भी खराब हुए थे। अभी कानपुर में हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से जुड़ी हुई बात एक टीवी चैनल पर नुपुर शर्मा ने कही थी, जिसके बाद तनकीद का निशाना नुपुर शर्मा को बनाया जा रहा था नुपुर शर्मा पर। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर ऐसे लीडर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं करती। आज एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से आपको कुछ देर पहले हम तफसीलात बता रहे थे और प्रेस रिलीज की फोटोकॉपी भी न्यूज़ 18 उर्दू आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी से किनारा कशी करते हैं। तो इस बीच जो ये बड़ी खबर है नुपुर शर्मा के हवाले से कि लगातार मांग की जा रही थी कि इस पार्टी से निकाला जाए, अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया गया है। बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से नाजरीन 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी वादी में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस एहतजाज में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और मुतासिरीन अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार को इन लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। संजय सिंह जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ संजय भैया का स्वागत करेंगे। इनकलाब, इनकलाब। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार ये अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है।
आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मिट्टी बचाओ तहरीक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की कोशिशें कसीर जहती रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे मुल्क के किसान के पास इस बात की मालूमात नहीं थी कि इसकी मिट्टी किस किस्म की है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पूरे विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए, खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। भोपाल गैस आने के 37 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली MIC गैस के मुज़िर असरात बरकरार हैं। हादसे के 37 साल बाद भी गैस मुतासिन यूनियन कार्बाइड से मुत्तसिल बस्तियों में जहां साफ पानी का मुतालबा कर रहे हैं, तो वहीं उनका ये भी दावा है कि कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास जिन 42 बस्तियों का पानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जहर आलूद बताया गया था, अब उसमें और तेजी से इजाफा हो गया है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर समाजी कारकुनान ने हुकूमत से यूनियन कार्बाइड कारखाने के करीब की बस्तियों में साफ पानी मुहैया करने के साथ ज़ेरे ज़मीन पानी को आलूदगी से बचाने का मुतालबा किया है। 29 बस्तियों में और प्रदूषण वैसा ही पाया गया जैसा उन 42 बस्तियों में पाया गया था। तो हम लोग ये जागरूक करने आए हैं लोगों को और सरकार को कि इन बस्तियों का पानी पीने योग्य नहीं है, इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इसमें ऑर्गेनो क्लोरीन पाया गया है जो रसायन अपने आप में ही प्रदूषण को इंगित करता है। और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे, जो धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है यूनियन कार्बाइड के कचरे की वजह से पानी, और लोगों नए पीड़ित बनते जा रहे हैं, भूजल प्रदूषित पीड़ित। उनको इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी अस्पतालों में, उनको गैस पीड़ित ही नहीं माना जाता है, जबकि वो उन्हीं समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं जो 1984 में गैस पीड़ित जिन समस्याओं से ग्रसित हैं। तो हम इस ओर ध्यान दिलाने के लिए आए हैं कि नए पीड़ित और ना बने, इस पर जल्दी से जल्दी इसकी परवाह की जाए और लोगों को इलाज भी मिले, उनको माना जाए कि वो गैस पीड़ित हैं
और सही इलाज मिले। माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से मनाया जाता है। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और लोगों में बेदारी लाने के मकसद से आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। आज आलमी यौम माहौलियात है। आलमी यौम माहौलियात के मनाने का मकसद माहौलियात के तईं बेदारी पैदा करना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जदीद दौर में माहौलियात की आलूदगी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलूदगी और दर्जे हरारत में इजाफे के सबब तमाम तरह की बीमारियां सर उठा रही हैं। आलूदगी के इजाफे ने इंसानों के साथ साथ जानवरों परिंदों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। यही वजह है कि बहुत से जानवर मादूम हो रहे हैं। कुदरती वसाइल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंसान को फितरत से हमाहंग होना जरूरी है, लेकिन माहौल मुसलसल आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह के मसाइल बढ़ रहे हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि कई तरह की कुदरती आफात का बाइस बन रहे हैं। आज के दिन लोगों को माहौलियात से आगाह किया जाता है और माहौल को महफूज रखने की तरगीब दी जाती है। आलमी यौम माहौलियात को मनाने का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जरिए सन 1972 में किया गया था। आलमी यौम माहौलियात की शुरुआत स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से हुई थी और अब पूरी दुनिया में 5 जून को आलमी यौम माहौलियात मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तहरीक के फाल रुकन अल्लामा ज़मीर नकवी पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अल्लामा ज़मीर नकवी के मुताबिक शुमैल शमशी ने यह हमला कराया है। ज़मीर नकवी ने मजीद कहा कि वक्फ इमलाक को नापाक हाथों से बचाने के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करता रहूंगा। अब इस मामले में लखनऊ में वाक़ थाना ठाकुरगंज में FIR दर्ज कराई गई है। 6-7 नामालूम अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। हुसैनी टाइगर्स बना करके बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इस हद तक गुंडई उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनवाने वाले और उनके तथाकथित लोगों की हो गई है कि यदि मैंने शिया वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ रिट याचिका 11,382/2021 और 11,745/2021 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में की है। पहले तो शमील शमसी ये मेरे पर दबाव डालते रहे कि मैं वो रिट याचिका वापस ले लूं, मगर कल उन्होंने जो 2 बजे मुझे मंजू टंडन नर्सिंग होम के पास मेरे ऊपर जो हमला कराया, उसमें हमलावर जो थे वो जुफर अहमद फारूकी साहब का खुलकर नाम ले रहे थे कि तुम उनके खिलाफ बोल रहे हो बहुत, और वो यही करके मेरे ऊपर हमलावर हो रहे थे। सहमाही इंतसाब के ज़ेरे एहतमाम सरूंज में मुमताज़ अदीब व शायर शुएब निज़ाम के अदबी सरोकार पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और शुएब निज़ाम के अदबी सरोकार पर तफसीली रोशनी डालते हुए इन्हें अदब का मिजाजदां करार दिया गया। नई गजल के हवाले से मुल्को बैरून मुल्क में जब भी बात की जाती है तो इसमें शुएब निज़ाम का नाम अपने फन की इनफरादियत के सबब नुमाया नजर आता है। शुएब निज़ाम की तालीम और तरबियत अवध के खास अदबी माहौल में हुई। उन्होंने यास यगाना चंगेजी पर तहकीकी मकाला लिखकर जहां PhD की डिग्री हासिल की, वहीं उन्होंने यगाना पर मोनोग्राफ भी लिखा है, जिसे अदबी हलकों में खूब पसंद किया गया। शुएब निज़ाम ने इंतखाब यगाना और कुलियात शिफाई को भी शाये किया है।
अक्से गुमगश्ता के जरिए जहां उन्होंने सहरा को गुलजार बनाने का हुनर दिखाया है, वहीं उनकी अदबी जिहाद पर उर्दू चैनल और सहमाही इंतसाब के जरिए खुसूसी गोशा भी शाये किया है। इस ताल्लुक से खुद शुएब निजाम और मुमताज अदीब कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। था, इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें एक ही वो अंदर से एक अर्ज होती है और ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि एक मेयार अगर लोगों ने बनाया है, अगर मुझे इसमें एक कहीं ना कहीं इसमें एक लोगों की नज़र में कुछ बना है तो कोशिश की जाए कि उससे नीचे इसमें एक जो है वो ना उतरा जाए, उस पर कम से कम कायम रहा जाए। अगर उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो उस पर कायम ज़रूर रहना चाहिए। कि उनका बुनियादी काम यगाना पर है और जो यगाना जैसे बड़े गज़ल के आदमी पर काम कर रहा हो तो उसको इतना सलीका और हुनर तो खूब आता है कि गज़ल क्या है और गज़ल में क्या किया जाना है और क्या किया जा चुका है। समाही इंतसाब के जरिए सरोंज में मुनाकिदा सेमिनार में दानिश्वरों ने शुएब निजाम की शायरी में नीम क्लासिकी दरोबस्त और जदीद मैलानात के हवाले से भी शुएब निजाम की तहरीरों को देखने की कोशिश की। मैं उन शायरों पर ज़्यादा गोशा निकालता हूँ जो मेरी पसंद के होते हैं और शुएब निजाम साहब को मैं बरसों से पता चला रहा हूँ। नई गज़ल में उनका एक ऐसा अहम नाम है कि हर नक्काद ने उनके शेर कोट किए हैं। इनके यहाँ जो क्लासिकी कदरों के साथ में जदीदियत है वो बहुत अहम है इनके यहाँ। अभी जो है मजमुआ बड़ी मुश्किल से आया, वैसे भी इस तरह के लोग तो आमतौर से अपना शेरी एहसासा रखने रखाने में बड़े लापरवाह होते हैं, तो मैं समझता हूँ वो के साथ ये हमारे हमअसर अदीबों और शायरों के अंदर एक नुमाया इस हिसाब से है कि उन्होंने शायरी में कुछ नए तजुर्बात किए, ख़ासतौर से फ़न के लिहाज से, लफ्ज़ियात के लिहाज से। वरना इस ज़माने में जबकि इतनी बड़ी तादाद में किताबें आ रही हैं, उन सब के बीच के अंदर हमको लगता है कि वो शायरी का वो फ़न ही नहीं है जिसको नुमाया किया जाए। सरोंज में समाही इंतसाब के ज़ेरे एहतमाम शुएब निजाम के अदबी सरोकार के उन्वान से मुनाकिदा सेमिनार के मौके पर डॉक्टर सैफी सरोंज की 78वीं किताब बैरून ममालिक में उर्दू नज्म का भी इजरा किया गया। सेमिनार में अदीबा स्तुति अग्रवाल के जरिए शुएब निजाम पर लिखे गए खाके को खूब पसंद किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आई जिसका रुख कर लेते कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई खबर है। तशद्दुद मामले में गिरफ्तार 4 मुलजमीन को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। 14 दिनों की अदालती तहवील में 4 मुलजमीन भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों कानपुर में तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद इलाके में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त अभी भी देखा जा रहा है। इसी हवाले से कानपुर में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की बात कही गई थी, जो कि नाकाम आज देखी गई, क्योंकि इलाके में सिक्योरिटी काफी तैनात है। वहीं इस बीच खबर ये आ रही कि कानपुर मामले में गिरफ्तार 4 मुलजमीन को अदालती तहवील में भेजा गया है। इन चारों मुलजमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेजा गया है। तो कानपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 4 गिरफ्तार मुलजमीन को अब अदालती तहवील में भेज दिया गया है। 14 दिनों की अदालती तहवील में जुडिशियल कस्टडी में इन तमाम चारों को भेजा गया है, चारों मुलजमीन को भेजा गया है। गुज़िश्ता दिनों कानपुर में तशद्दुद फूट पड़ा था, अफरा तफरी का आलम था, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब खबर यह है कि 4 मुलजमीन को कस्टडी मिली है। 14 दिनों की अदालती तहवील में ये 4 मुलजमीन भेजे गए। वहीं आपको बता दें कि इस हवाले से न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कानपुर तशद्दुद से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं, जिसमें 4 मुलजमीन को गिरफ्तार करने के बाद अब 14 दिनों की अदालती तहवील में इन्हें भेजा गया है। वहीं कानपुर में आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन कानपुर तशद्दुद के बाद अब हालात अलग दिखाई दे रहे हैं। इलाके में अब भी हालांकि सिक्योरिटी तैनात है, लेकिन बड़ा डेवलपमेंट यह है कि तशद्दुद मामले में गिरफ्तार 4 मुलजमीन को कस्टडी मिली है और पुलिस के घेरे में इन्हें
जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें 4 मुलजमीन आपको दिखाई देंगे। तो कानपुर तशद्दुद मामले में ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है कि 4 मुलजमीन जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है।